सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको विस्टास बुक के फर्स्ट चैप्टर का शानदार तरीके से क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। एंड द फर्स्ट चैप्टर इज द थर्ड लेवल चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। यदि आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको जरूर देखिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको तभी समझ आएंगे। इतने सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन आंसर बताएं फ्रेंड्स आपको कि आपको मजा आ जाएगा एंड बोर्ड में फुल मार्क्स भी आएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर बताता हूँ इस तरीके से जिस तरीके से आप 95% मार्क्स easily अचीव कर सकते हो फ्रेंड्स। नंबर ऑफ टॉपर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अचीव 90 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो फ्रेंड्स आप भी प्लान करो, आप भी ट्राई करो, आप भी थोड़ी मेहनत करो। मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करोगे तो मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। विदाउट एनी फर्दर डिले द थर्ड लेवल विस्टास बुक क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली एंड व्हाई? कि आपको लगता है कि चार्ली के लिए थर्ड लेवल मीडियम ऑफ स्केप था, मतलब वहाँ से अलग होने का एक साधन था। क्या ये बात सच है, और यदि है तो ऐसा क्यों? यदि आपको ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लिया तो आधा आंसर तो आप यूं ही लिख दोगे। चलिए आंसर देखते हैं। यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। हाँ भाई हाँ, जो थर्ड लेवल था ना वो हमारे चार्ली के लिए मीडियम ऑफ स्केप था। ही वॉन्टेड टू स्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ सच एज स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी, वॉर, वरीड, यू कैन ऐड नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था, हमारा चार्ली जो है मॉडर्न रियलिटी की जो लाइफ थी उसके अंदर जो रियलिटी थी, क्या स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी, इन सबसे दूर भागना चाहता था। और दूर भागना चाहता था, वही तो थर्ड लेवल पे पहुंचना चाहता था। द थर्ड लेवल सिंबलाइजेज अ पीसफुल सिंपलर टाइम for the past, the 80-90s, where life seemed more relaxed and less complicated, which Charlie desired for। और बेसिकली हमारा चार्ली चाहता भी तो यही था, सिंपल लाइफ चाहता था। और वो सिंपल लाइफ कहाँ पर अवेलेबल थी? 1890s की लाइफ थी। और ये गेल्सबर्ग जिसके बारे में थर्ड लेवल के बारे में सोचता था, उसके बारे में यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड्स यदि आप आंसर लिखोगे ना, सो बिलीव मी आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, शानदार नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये पैटर्न होता है फ्रेंड्स आंसर राइटिंग का। कुछ कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने होंगे, और मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पहले ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि एक्चुअल में आपको आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक, सो फ्रेंड्स एंजाइटी 80-90s, चार्ली, स्ट्रेस, एंजाइटी, वॉर, वरी, ये सब चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके लिखोगे ना फ्रेंड्स, बोर्ड में सही नंबर मिलेंगे, वरना नॉर्मली तो सभी लिखते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, बहुत शानदार तरीका होता है फ्रेंड्स। द वन हु नोज हाउ टू राइट द आंसर कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि 44 मार्क्स का वेटेज होता है टेक्स्ट बुक का, राइट। इसलिए आपको अच्छे से आंसर लिखने आना चाहिए। ठीक, चलिए What do you infer from Sam's letter to Charlie? जो सैम ने चार्ली को लेटर लिखा था उससे आप क्या इन्फरेंस ड्रॉ करते हो, राइट। चलिए फ्रेंड्स आंसर देखते हैं। Sam's letter to Charlie suggests that Sam, like Charlie, also found the third level and decided to escape into the past। अब सैम का लेटर चार्ली को गया था, क्या बताता है फ्रेंड्स कि हाँ भाई हाँ, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, जिस तरीके से चार्ली ने अपने साइकोस्टिक फ्रेंड सैम को बताया था। सैम वहाँ पर लेटर में लिख के देता है उसको, जो हमने लास्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखोगे तो सेकंड लास्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या डिसाइड किया था फ्रेंड्स कि उसने, हमारा जो चार्ली है ना, हमारा जो चार्ली था वो बेसिकली थर्ड लेवल के बारे में मिस्टर सैम को बताता है। तो सैम बोलता है कि हाँ भाई यहाँ एग्जिस्ट करता है और मैं भी वहाँ पर गया हूँ। इट इम्प्लाइज दैट सैम हैज़ एडजस्टेड टू लाइफ इन 80-90s विच ही फाइंड्स पीसफुल एंड इंजॉयबल। और ऐसा लगता है उस लेटर के थ्रू ऐसा पता चलता है कि हाँ उसने अपनी लाइफ को, किसने, सैम ने अपनी लाइफ को 80-90s में सेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पीसफुल और इंजॉयबल है, राइट। इस तरीके फ्रेंड्स द लेटर एम्फेसाइजेज द आइडिया that the third level is not just an illusion but a possible escape from the pressures of modern life। और बेसिकली थर्ड लेवल के बारे में वहाँ जो लिखा है ना सैम ने, वो ऐसा लगता है कि यार वो सच में एग्जिस्ट तो करता है, और वो एक्चुअल में मॉडर्न रियलिटी की जो मॉडर्न लाइफ जो है ना, उसकी रियलिटीज़, हार्श रियलिटीज़, क्या, वॉर, एंजाइटी, वरीज, राइट, इन सब से परे है और बहुत ही पीसफुल है। और वहाँ पर दो चीज़ें भी उन्होंने बोली, जो प्रेशर है ना मॉडर्न लाइफ के, उन सब चीज़ों से वो परे है। मतलब यदि आप 80-90s के दौर में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके की कोई भी चिंताएं नहीं सताएगी। ऐसा लेटर से हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं। दिस सजेस्ट दैट सैम, like Charlie, desired and escaped from the anxieties of modern life and found comfort in the simpler, more relaxed,
वर्ल्ड ऑफ द पास्ट। और बेसिकली हमारा सैम जो है ना पता कर लेता है इस तरीके की लाइफ के बारे में और वहाँ चला जाता है, ऐसा लेटर के थ्रू हमारे को पता चलता है। ठीक, किसको लेटर लिखा था फ्रेंड्स उसने? चार्ली को एड्रेस करते हुए। ठीक, चलो कहाँ से लिखा था? गेल्सबर्ग इलिनॉइस से। आप लेटर को याद रखना। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर आप जरूर अच्छे से करके जाना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर यदि आप जितना अच्छा लिखोगे, ग्रामर बहुत आसान होती है, ग्रामर की इतनी शानदार सीरीज में लॉन्च करने वाला कि आपको यूं चुटकियों में उड़ा दोगे ग्रामर। तो पैसेज, राइटिंग स्किल्स, एवरीथिंग फ्रेंड्स मेरे से पढ़ रहे हो 90+ मार्क्स का तो कम से कम टारगेट लेके चलना ही चलना। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 90 से कम का तो टारगेट ही नहीं लेके चलना, कम से कम टारगेट जो है वो 90 का। ठीक, चलो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम। बेसिकली जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है फ्रेंड्स? किन किन चीज़ों से बना हुआ है? फियर है, वॉर है, वरी है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड में। सो व्हाट आर दी वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम। इन सब चीज़ों से हम दूर कैसे जा सकते हैं? वॉर से कैसे दूर जा सकते हैं? वरी से कैसे दूर जा सकते हैं? इन चिंताओं से कैसे, एंजाइटी से कैसे इन सब चीज़ से दूर जा सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलो आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। आप एक बार इस आंसर को रीड करके जाना फ्रेंड्स, उसके बाद आप ओन वर्ड में आंसर लिखोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स शानदार नंबर मिलेंगे आपको। चलो देखते हैं आंसर। सो वी अटेम्प्ट टू ओवरकम द इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस of the modern world by seeking escape such as engaging in hobbies, traveling, practicing meditation, spending time with loved ones, friends, exercising and something even fantasizing about सिंपलर पीसफुल टाइम्स। आप देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैं आंसर में क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं? मॉडर्न वर्ल्ड है, इट इज़ फुल ऑफ वॉर, इनसिक्योरिटीज, वरी, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड। इन सब चीज़ों से दूर जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं? तो उसका एक तरीका ये हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ जाओ, टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, टाइम स्पेंड करो, लव वन के साथ जाओ, टाइम स्पेंड करो। फ्रेंड्स बोरियत लगेगी नहीं लाइफ में, मज़ा ही मज़ा है। ठीक, आप क्या करो फ्रेंड्स, आपकी हॉबीज़ जो है, किसी की ड्राइंग है, किसी की पेंटिंग है, आप वो जाके करो। ठीक, आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो करो, आप मेडिटेशन करो, आप जो चीज़ें आपको फैंटेसाइज करती है, अट्रैक्ट करती है, उन चीज़ों को करो ना फ्रेंड्स, तो आप कैसे बोर होगे? यही तो है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग, राइट। ट्रैवल करो, थ्रू ट्रैवल यू विल लर्न एंड यू विल एंजॉय एज वेल। ठीक, तो बोरियत खत्म हो जाएगी इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एडिशनली पीपल फाइंड कंफर्ट इन pursuing therapy, building supportive communities or engage themselves in a creative task like art and music। और कई लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा कम्युनिटी बना लेते हैं जिसके अंदर वो जाते हैं, बढ़िया से मज़े करते हैं। ठीक, और क्लब बना लेते हैं, बिल्ड थेरेपी करते हैं कुछ लोग। तो सबका अलग अलग अपना अपना इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ जिसको फैंटेसाइज करती है, टेम्प्ट करती है, वो वही चीज़ कर सकता है। और बेसिकली कहना भी तो आंसर में हम यही चाह रहे हैं कि इन सब वॉर, वरीज, इनसिक्योरिटी से दूर जाने का क्या इलाज है? तो इलाज क्या है फ्रेंड्स? अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल करो, अपनी लाइक्स की चीज़ें करो, जिन लोगों को आपको पसंद करते हो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। पसंद में फ्रेंड्स भी आते हैं और बिलव भी आते हैं। ठीक, वो सभी जिनके साथ आपको कंफर्ट लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो। यही तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यही तो आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? अब बेसिकली देखो, मैंने स्टार्टिंग एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दी चैप्टर, मैंने सबसे पहले बताया था कि ये स्टोरी बेसिकली किस चीज़ के बारे में फ्रेंड्स? ये टाइम ट्रेवल को रिफ्लेक्ट करने वाला एक साइंस फिक्शन है। ठीक, तो इसलिए बेसिकली इसको हमको आंसर को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है फ्रेंड्स? यस, देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। इस स्टोरी में टाइम का और स्पेस का इंटरसेक्शन तो है, मतलब अलग अलग तो होते हैं। कैसे? द थर्ड लेवल सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, चार्लीज प्रेजेंट एंड द पीसफुल पास्ट ऑफ 1894। अब बेसिकली जो थर्ड लेवल है ना, वही तो बेसिकली क्या है, ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? चार्ली के पास्ट को चार्ली के प्रेजेंट से। चार्ली का प्रेजेंट अभी जो हम बात कर रहे थे वो था, और चार्ली का पास्ट क्या था, जब वो 1894 में पहुंच गया था, थर्ड लेवल में पहुंच गया था, वो वाला उसको कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है फ्रेंड्स? थर्ड लेवल। ठीक, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रियल फिजिकल स्पेस कनेक्ट्स these two interframes
blending the boundaries between reality and fantasy and symbolizing the desire to escape the modern world's stress by revisiting a simpler past। अब बेसिकली जो थर्ड लेवल था ना, वही तो हमारे को क्या कर रहा है, फिजिकल प्लेस था जो बेसिकली वो कनेक्ट करता है किन चीज़ को, दो टाइम फ्रेम को, प्रेजेंट को और पास्ट को, ब्लेंड करता है, मिलाता है दो बाउंड्रीज को बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। रियलिटी इज़ व्हाट, जो अभी हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, फैंटेसी इज़ व्हाट, जो हम थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात करें, 1894 की बात करें। एंड सिम्बलाइजिंग द डिज़ायर टू स्केप द मॉडर्न वर्ल्ड स्ट्रेसेस बाय रिविजिटिंग अ सिंपलर पास्ट। और बेसिकली यही तो हमको बताता है कि यहाँ से हमको भाग जाना है, मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटीज़ को छोड़ के भाग जाना है। और कहाँ भागना है, जहाँ पर चीज़ें कैसी है, सिंपलर पास्ट, बहुत ही सिंपल है, आरामदायक है, पीसफुल है, इंजॉयबल है, बहुत शानदार तरीके से। इस तरीके से फ्रेंड आपको आंसर लिखना है। फ्रेंड्स देखो, एक पार्ट ये है, इसी आंसर को डिफरेंट तरीके से लिखने का मैं स्टाइल आपको बताता हूँ। सेम क्वेश्चन, आंसर डिफरेंट तरीके से आप लिखोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 मैंने इसी चीज़ें बता दी फ्रेंड्स, स्टोरी से निकाल के, कि वहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। Firstly, the first two levels of Grand Central Station were located in the present time, while the third level existed in the 1890s। क्लियर है। तो पहला जो है ना, रियलिटी में तो 2 ही स्टेशन थे, 2 ही लेवल थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन जो फैंटेसी थी उसमें क्या था, थर्ड लेवल भी था। ठीक। सेकेंडली क्या होता है, चार्ली एंड हिज वाइफ लोइसा लिव इन द प्रेजेंट टाइम, येट ही रशेस टू गेट आउट ओल्ड करेंसी टू बाय 2 टिकट्स टू गो टू गेल्सबर्ग ऑफ 1894। एक्चुअल में तो रियलिटी में तो मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाते, 1894 में चले जाते गेल्सबर्ग के टिकट लेने, टिकट विंडो पर। ठीक। इट वॉज द टाइम इंटरसेक्शन। ठीक। तो यहाँ पर भी एक अलग अलग चीज़ें, आप 2 चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो। फर्दर द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म, अब देखो थर्ड लेवल का जो प्लेटफॉर्म था उसमें राउंड फेवर टिकट विंडो, छोटे टिकट विंडो थे, जो ड्रेसिंग सेंस था लोगों का वो बिल्कुल अलग था, अपीयरेंस था, एम्बियंस सब बिल्कुल अलग था मॉडर्न वर्ल्ड से, तो उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। लास्टली द लेटर दैट वाज मेल्ड टू चार्लीज ग्रैंडफादर ऑन 18 जुलाई 1894 हाईलाइट्स द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस एज द सेंडर चार्लीज फ्रेंड सैम एंड रिसीवर चार्ली हिमसेल्फ बिलोंग टू दी प्रेजेंट टाइम। बेसिकली प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, लेकिन इसका जो फ्रेंड है चार्ली का जो फ्रेंड है सैम बेसिकली क्या करता है, इनको लेटर लिखता है और उस पर डेट लिखता है 18 जुलाई 1894, राइट। तो यहाँ पर भी एक टाइम का जो आप देखेंगे क्या दिखता है आपको, इंटरसेक्शन। ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स आप 4 पॉइंट में इसको इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। इट इज़ योर चॉइस, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप पढ़ के जाना और लिख के आना। आप ऐसा आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, आप मैंने इसके पहले जो आंसर बताया था वो भी चलेगा। 2 मार्क्स में आता है वैसा लिखो, 3 मार्क्स में आता है ऐसा लिखो, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम यू विल हैव टू राइट योर आंसर। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। अपरेंट इलॉजिकली समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन डिस्कस। यही हमें डिस्कस करना है कि कभी कभी क्या होता है, इलॉजिकल बातें कर लेते हैं, समटाइम्स टर्न आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, फ्यूचर का प्रोजेक्शन बता देते हैं। किस तरीके से फ्रेंड्स देखते हैं, अपरेंट इलॉजिकली कैन समटाइम्स बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन एज ideas that seem unrealistic or irrational today may later become reality। कई बार क्या होता है फ्रेंड, हम ऐसे उल-जुल सी बातें सोच लेते हैं, जो आज हम उल-जुल सी बातें सोचते हैं ना, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल बातें सोच लेते हैं और कई बार वो फ्यूचर में सही हो जाती है। जैसे किसी ने सोचा होगा कि मैं उड़ूंगा हवा में, आई विल फ्लाई। सो एट द वेरी बिगनिंग जब हमने फ्लाइट्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसके पहले देखेंगे हम तो क्या होगा, लोग दे विल लाफ एट यू, वो हंसेंगे आपके ऊपर। बट ग्रेजुअली फ्यूचर में क्या हुआ, अब प्रेजेंट में तो हम उड़ सकते हैं ना, तो एक समय था जब लोग सोचते थे और आज हम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस है ना। तो आज हम जो इलॉजिकल बातें करते हैं, कई बार क्या होता है फ्यूचर में वो चीज़ें हमें करेक्ट मिलती हैं, सही मिल जाती है। ठीक। चलिए फॉर एग्जाम्पल many scientific advancement or technological innovations like space travel or virtual reality once appeared impossible or illogical। अब ऐसे ही मैंने बताया आपको। ठीक। तो कई बार स्पेस में जाना, ट्रेवल करना, चांद पे जाना, अरे हम तो चांद पे पहुंच भी गए और वापस भी आ गए, वापस नहीं आए भी, पहुंच भी गए भी। हमने क्या, हमारा जो चंद्रयान 3 था ना, उसको बैठा दिया वहाँ पर ले जाके। अभी
अप्रोच ऐसी है कि जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, यू कैन ट्रैवल, और वहाँ पर सिटी बसाने की भी प्लानिंग है। आगे देखो क्या होता है। तो इस तरीके से बातें अभी करेंगे। इट सीम्स लाइक इलॉजिकल बट प्रैक्टिकली इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर। यही तो क्वेश्चन आंसर लिखना है हमको फ्रेंड्स। इन द स्टोरी द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड लेवल विच सीम्स illogical, a place where past and present coexist, could symbolize a future where the time travel or alternate realities become possible, reflecting the human tendency to imagine and foresee पॉसिबिलिटीज़ बियॉन्ड करंट अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा ही तो है फ्रेंड्स, कई बार क्या हम जो करंट में अभी जो सोचते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेते फ्यूचर की जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, बट हो सकता है कि बाद में वह उस तरीके की चीज़ें भी एग्जिस्ट करें। सो जिस तरीके से थर्ड लेवल के बारे में सोचता है स्टोरी में, ठीक इस तरीके से फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फिलैटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, डिस्कस अदर वेज इन विच this is done. What do you think of the human tendency to consistently मूव बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखो फ्रेंड, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज़ किया है, दैट वर्ड इज फिलैटली। और फिलैटली वर्ड का मीनिंग यदि आपको नहीं पता होगा फ्रेंड्स, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, ठीक। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फिलैटली। नाउ फिलैटली इज व्हाट? अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, राइट। स्टैम्प कलेक्ट करने का प्रोसेस, स्टैम्प को कलेक्ट करना इज नोन एज फिलैटली। अब देखो यही तो बात हमने डिस्कस की थी स्टोरी में, अब आप कनेक्ट कर लोगे। सो फिलैटली वर्ड का मीनिंग याद रखना, नहीं तो बोर्ड में एग्जाम हॉल के प्रेशर में बैठोगे तो बोलोगे फिलैटली क्या है भाई, ठीक, समझ नहीं आएगा। चलिए आंसर दिखते हैं। तो फिलैटली इज व्हाट? टू कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक। Other ways of keeping the past alive include pursuing historical monuments, reading literature, collecting antiques, study history and maintaining cultural tradition। ठीक, अब देखो सिर्फ एक ही काम से नहीं होता कि हम अपने प्रेजेंट से पास्ट की तरफ अलाइव चले जाते हैं, पास्ट को जिंदा रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके थ्रू यू कैन डू लाइक दिस। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ये बना दो, इनको घूम लो। रीडिंग लिटरेचर, पास्ट की लिटरेचर को पढ़ लो। कलेक्टिंग एंटीक्स, एंटीक प्लेसेस को कनेक्ट कर लो, चीज़ों को। स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ के भी तो आप हिस्ट्री अलाइव रख सकते हो। एंड मेंटेनिंग कल्चरल ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको भी तो फॉलो करते हुए आगे अपने हिस्ट्री को ले जा सकते हो, ठीक। द ह्यूमन टेंडेंसी टू मूव बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिफ्लेक्ट्स अवर डिजायर टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड मेक सेंस ऑफ द प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। और बेसिकली हमारी ह्यूमन नेचर का टेंडेंसी यही होता है, हम पास्ट को स्टडी करते हैं, प्रेजेंट को जीतते हैं और फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, दैट इज देयर, ठीक। दिस बैलेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स फाइंड मीनिंग एंड कंटिन्यूटी इन देयर लाइफ्स। बेसिकली इसी से तो लोगों को कई बार अपनी लाइफ का मीनिंग मिलता है, और कंटिन्यूटी मतलब जीने का एक जरिया मिलता है। पास्ट की चीज़ों से समझना है, प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर को प्लान करके चलना है, ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 7th क्वेश्चन, यू हैव रीड एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर इन हॉर्नबिल क्लास 11th, कंपेयर द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन द टू स्टोरीज। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी हमने डिस्कस की ना, दी थर्ड लेवल, इसको हमारा एक क्वेश्चन बोल रहा है कनेक्ट कर लो। जयंत नार्लिकर जी का एक स्टोरी था दी एडवेंचर, जो हमने क्लास 11th हॉर्नबिल बुक में पढ़ा था, राइट। इस स्टोरी को इसके साथ कनेक्ट करने का बोलते हैं। किस तरीके से फ्रेंड्स हम कर सकते हैं, देखो क्या बताते हैं। इन एडवेंचर में था बेसिकली वो। इन एडवेंचर जयंत नार्लिकर एक्सप्रेस्ड दैट मैनी वर्ल्ड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली दो दे अपीयर टू बी सेपरेटेड बाय टाइम। एक ही समय में बहुत सारे वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन टाइम से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक। अपीयर सेपरेटेड बाय टाइम। ही एक्सप्रेस्ड दैट द अदर वर्ल्ड ऑल्सो एग्जिस्टेड एंड प्रॉस्पर्ड विद द वर्ल्ड वी आर अवेयर ऑफ। और जो दूसरा वर्ल्ड है वो भी बेसिकली उसी तरीके से ग्रो करता है जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द थर्ड लेवल, चार्ली अ यंग न्यूयॉर्क commuter wandering Grand Central Station by accident finds a gateway that leads to a real past of 1894. Seizing the opportunities, Charlie attempts to escape the rat race by buying a one-way ticket to his
चाइल्डहुड टाउन ऑफ गेल्सबर्ग। और बेसिकली ऐसा ही तो होता है चार्ली के साथ भी। एक बार वो कहीं चला जाता है सेकंड फ्लोर से ग्रैंड सेंटर के थर्ड लेवल पे, और वहाँ वो क्या करता है, उसको अपनी मॉडर्न लाइफ से दूर जाने के लिए, एक अच्छी लाइफ को इमेजिन करने के लिए उसको इमेजिन होता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और बेसिकली वहाँ पर वो 2 टिकट्स के लिए जाता है, कहाँ पर ओल्ड टाइम में जाता है और टिकट के लिए जाता है। और टिकट कहाँ की फ्रेंड्स, गेल्सबर्ग की। गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट वो परचेज करने जाता है और वहाँ फंस जाता है वो 1894 में। और वहाँ उसको लगता है कि अब लाइफ मस्त है, मॉडर्न चीज़ों में नहीं जाना, पास की चीज़ें बढ़िया है। नॉट हैविंग प्रॉपर करेंसी फॉर दैट पीरियड ही फोर्स टू पोस्टपोन हिज प्लान टू एस्केप टू द पास्ट। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो नैन क्लास 11 का जो स्टोरी था द एडवेंचर, उसको आप कनेक्ट करेंगे किसके साथ, दी थर्ड लेवल के साथ। तो दोनों में टाइम टेबल के बारे में बताया है, ठीक, टाइम इंटरसेक्शन के बारे में बताया है, उसमें भी बताया था और इसमें भी बताया है। दोनों को आप कनेक्ट करते हुए इस तरीके छोटा सा आंसर आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। व्हाट डज दिस थर्ड लेवल रेफर टू। बोर्ड में नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स में आता है, आंसर जरूर लिख के आना फ्रेंड्स, राइट। चलो, द थर्ड लेवल रेफर्स टू एन इमेजिनरी हिडन प्लेटफॉर्म एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट ट्रांसपोर्ट्स चार्ली टू द ईयर 1894। बेसिकली जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था ना, उसमें 2 ही लेवल थे, लेकिन थर्ड लेवल वहाँ हिडन है। और वो बेसिकली हमारा जो चार्ली इसको लेकर जाता है कहाँ, 1894 में। इट सिम्बलाइजेज एन एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड रिप्रेजेंट्स अ डिजायर फॉर अ सिंपलर पीसफुल टाइम इन द पास्ट। और बेसिकली जो मॉडर्न रियलिटीज़ लाइफ थी ना, मॉडर्न की जो रियलिटीज़ थी, उन रियलिटीज़ से हमारे को दूर ले जाने का काम करता है, ये तो थर्ड लेवल रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स आप आंसर लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से 2 नंबर आपको यूँ ही मिल जाएंगे, ठीक, और 2 से ज़्यादा नंबर आएगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड चार्ली, क्वेश्चन नंबर 8 की जगह 9th हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। चलिए, सो चार्ली इज अनलाइकली, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, ठीक। चलिए आंसर देखते हैं। तो क्या चार्ली वहाँ पर गया था टिकट काउंटर पर दूसरी बार, तीसरी बार, किस चीज़ के लिए, टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए, उसकी और उसकी वाइफ दोनों के लिए। चार्ली इज अनलाइकली टू गो बैक टू द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग बिकॉज द थर्ड लेवल इज मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक और साइकोलॉजिकल स्केप देन अ फिजिकल प्लेस, ठीक। बेसिकली वहाँ पर एक्चुअल में जो थर्ड लेवल वो तो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा चार्ली गया था टिकट लेने के लिए, ठीक। इट रिफ्लेक्ट्स हिज डिजायर टू स्केप द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड वाइल ही लॉन्ग्स for the simplicity of the past, the third level may not be a place he can return टू इन रियलिटी। और बेसिकली सपने में कई बार हम अच्छा सपना देख लेते हैं ना, सपने में सारी चीज़ें हो जाती है, रियलिटी में है ही नहीं। सपने में सारी चीज़ें हो जाती है, रियलिटी में है ही नहीं। उस तरीके से हमारा चार्ली भी थर्ड लेवल को इमेजिन कर लेता है और पास्ट में जाने के लिए प्लानिंग कर लेता है, टिकट लेने जाता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर थर्ड लेवल तो होता ही नहीं है। सो टिकट कहाँ से मिलेगी भाई, ये मॉडर्न लाइफ है, वापस से आ जाता है, फिर रियलिटी में आ जाता है, फिर रियलिटी में हमारा चार्ली जो है वो जीने लगता है। इस तरीके से फ्रेंड्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर द डे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, लाइक और शेयर भी कर देना फ्रेंड्स, और कमेंट करना मत भूलना। यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है, डू कमेंट मी, आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। चलिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।